जी हाँ, तो बात तो चुभेगी और इस वक्त हमारे साथ सीधे लखनऊ से मौजूद हैं जयप्रताप सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। जयप्रताप जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जयप्रताप जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जो इस अस्पताल पर कार्रवाई हुई है बिल्कुल काबिले तारीफ है ये एक्शन, क्योंकि इतने बड़े अगर आरोप, गंभीर आरोप लगते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों का भरोसा टूटता, और जो स्थितियां पैदा हो गई थी वो सचमुच हैरान करने वाली थी। लेकिन जयप्रताप जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जरूर जानूंगा, कल भी हमने आपसे बात की थी, आपने कल भी ये बात कही थी कि बिल्कुल कार्रवाई होगी, लिखित शिकायत आएगी तो और कार्रवाई होगी। तो आज कई ऐसे पीड़ित लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिजनों की भी मौत हुई, तो वो आपको, उन्होंने कहा कि वो आपको भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी लिखित शिकायत करेंगे। क्या कहना है सर इस पूरे मामले पर आपका? जैसे अभी आपने अपने इस टीवी स्क्रीन पर आपने बता ही दिया है कि इस पर कार्रवाई हो चुकी है, इस पर उनका अस्पताल सील हो चुका है। और हमारे पास जो सूचना आ रही है कि जब उसका डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा जी, जो हमारे जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ जो टीम बना के गई है, उसमें पूरा डिटेल रिपोर्ट आने की आवश्यकता है, जिसमें पता चले कि उस तारीख को, जिस तारीख को ये बताते कि हमने मॉक ड्रिल किया था, उसके आगे पीछे कितने पेशेंट उनके उस समय थे, क्या कंडीशन उनकी थी, कितनी उनके पास सिलेंडर्स थी, ये सारी जानकारी लेने के बाद और जहां लापरवाही आती है इनकी, उसको देखते हुए जो आगे जो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज होना है, वो किस तरह के एफआईआर और कौन से धारे लगने हैं, इस पर हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे हैं और उसी हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने जयप्रताप जी। जयप्रताप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने भी सर, आपने वो वीडियो आपने सुना और देखा, और अगर देखा सुना तो पहला रिएक्शन क्या रहा होगा? क्योंकि आपका भी एक लंबा अनुभव है, आप 7 बार से अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते रहे, 7 बार के आप विधायक हैं, तो क्या ऐसी स्थिति आप सोचिए आम लोगों ने जब इस खबर को देखा और जो रिएक्शन हमारे पास आए, तो सचमुच आंखें भर आए किसी की भी सुन के, लोगों की पीड़ा, लोगों का दुख, लोगों का दर्द। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे समाज में आपदा, चाहे जितना भी भीषण आत्मा हो, वैश्विक महामारी हो, उसमें अवसर तलाशने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जी। और मुझे लगता है कि इस तरह के अस्पताल हमको कई ऐसे मिले जो पूरे प्रदेश में, जिन लोग ने इसका फ़ायदा उठाया, इस आपदा में अवसर तलाशा, लोगों से पैसा लिया, लोगों से बहुत सारा उत्पीड़न करवाया, ये इस तरह के लोग को हम लोग ने पकड़ा भी है। लखनऊ में भी हम लोग ने कई अस्पताल को सील किया है। लखनऊ में जहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, ऐसे अस्पताल को भी पकड़ा है, उनके खिलाफ एफआईआर भी किया है। और पूरे प्रदेश में अभी भी हमारे पास तमाम कंप्लेंट या शिकायत आती है, अस्पतालों के वसूलने की बात आती है, ज़्यादा चार्ज करने की बात आती है, सही मेडिकल वो कराते नहीं है। तो जितने भी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, उन सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जाँच कराएँगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो हम चाहते भी हैं कि ये पूरा व्यवस्था बिल्कुल सही हो जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से आज प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी लूट मचाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे जब शिकायत प्राप्त हो जाएगी। जी जयप्रताप जी, यहाँ पर एक बात और, जो पीड़ित हैं, कई परिवार हैं, उनका ये कहना है कि जो अभी शुरुआती दौर पर, हालांकि आपने बताया कि पूरी जांच अभी चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि जो महामारी एक्ट के तहत अभी शुरुआती तौर पर जो मामला दर्ज हुआ है, वो बेहद हल्का मामला दर्ज हुआ है, वो सिर्फ भ्रम फैलाने का मामला दर्ज हुआ है, ये बात कही जा रही है। तो लोग चाहते हैं कि इस मामले में बिल्कुल जांच हो और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई हो। मैं चाहता हूं आप जनता को यह जरूर भरोसा दें मंत्री जी। देखिए, मैंने अभी पहले आपसे कहा था कि इसमें बहुत डिटेल जांच करने की आवश्यकता है कि जिन तिथियों पर कंप्लेनेंट बता रहे हैं, शिकायत जो इनके परिजन बता रहे हैं कि उस तिथि में इनका देहांत हो गया था या जितने लोग का देहांत हुआ था, उसके आगे पीछे का कितने रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे, कितने पेशेंट इनके पास थे, कितने इनके पास स्टाफ था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने इनके पास थे। क्योंकि आप गंभीर धारा में कोई भी चीज़ को दर्ज करने के पहले आपके पास पर्याप्त मात्रा में एविडेंस और केस शीट आपका तैयार होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा कारगर होता है। अन्यथा हल्केपन में करने से फिर वो प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता कार्रवाई उस पर। तो इसलिए इन लोगों को हम आश्वासन देते हैं कि जितना भी ज़्यादा
हम डिटेल निकाल के लाएंगे, हमारी टीम लेके जाएगी, उसी हिसाब से इस पर कार्रवाई होगी। वो बिल्कुल शांत रहे, सरकार उनके साथ है। इतना बड़ा घटना थोड़ा सा देर में ज़रूर पता चला है, क्योंकि ये 28-29 अप्रैल की बात ये बताया जा रहा है और लगभग 1 महीना हो गया है। थोड़ा और पहले खुलासा होता तो जल्दी हो जाता ठीक से, परंतु तभी हमको ये एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अच्छी तरह से धारा में लगाएंगे। बिल्कुल जयप्रताप जी, का आखिरी सवाल आपसे, जो निजी अस्पताल है, ये एक अस्पताल था जिसकी अनियमितता सामने आई, हमने इसको रिपोर्ट किया सबसे पहले, और बिल्कुल ये तो पूरे प्रदेश में ऐसे जो मामले आ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए सरकार उससे कड़ाई से निपटने की तैयारी कर रही है? आपने कोई रणनीति बनाई है? बिल्कुल बनाइए, हम लोग ने बहुत कड़ाई से इसका पालन करेंगे। जो भी सूचना हमको सीधा परिवार के माध्यम से मिलता है या आपके माध्यम से खुलासा होता है या किसी भी जगह से हमको आता है, तो हम लोग ने तय कर दिया है कि जहां भी इस तरह का अनियमितता होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो भी धारा लगेगा उस धारा के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।